हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डाटा बार को करने वाले हैं। ठीक है, तो डाटा बार में आपको मिलता है ग्रेडियंट फिल और एक होता है सॉलिड फिल, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोग करके देख लेंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं एक बड़ा अमाउंट पे मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले अमाउंट को सिलेक्ट करनी होती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रोडक्ट है, तो यही आपका अमाउंट हुआ, राइट। तो इस पे हम लोग ग्रेडियंट या आप चाहो तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो सॉलिड को। ठीक है, डाटा बार इसे कहते हैं हम लोग डाटा बार। मेनली इसमें जो डाटा बार होता है आपका, ये अमाउंट वाला डाटा बार नहीं होता है आपका, क्वांटिटी वाला जो होता है वही फंक्शन डाटा बार कहलाता है। ठीक है, इसको या आप इसे रेट भी कह सकते हो, रेट वाला भी डाटा बार कहलाता है, लेकिन कितने क्वांटिटी चाहिए वो डाटा बार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। मैं सबसे पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे डाटा बार में गए और यहाँ से आप ग्रेडियंट दे सकते हो। ये होता है ग्रेडियंट में डिफरेंस, राइट। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट दे दिया, राइट। और दूसरे वाले में मैं एक और तरीके से चीज़ों को लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेडियंट में ये बढ़ गया है, ये 10 है इसीलिए इसका फुल दिखा रहा है, और ये हमारा 10 है इस वजह से इसका भी फुल दिखा रहा है। ये पूरे में जितना सारा मैंने सेल सेलेक्ट किया इसमें कंडीशन इसमें मतलब चेक करता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली पूरा कलर को, ग्रेडियंट कलर को फिल करेगा, और जितना कम होगा उसके अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट फिल को फिल करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट पे मैं इसको लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 हुआ और मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं फिल सीरीज कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे 10 तक मेरा पॉइंट है। सबसे पहले तो इस नंबर को ऐसे सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये समझ लो कि आपका क्वांटिटी है प्रोडक्ट किसी चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे कंडीशनल में गए, डाटा बार में गए और यहाँ से देखो ये ग्रेडियंट होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा नंबर्स उतने अकॉर्डिंगली ये क्रिएट होता है। अब इसमें सॉलिड को भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई था, ये सॉलिड अप्लाई होता है। जैसे मैं यहाँ पे सॉलिड में दिखा देता हूँ, देखो ऐसा होता है सॉलिड, ऐसा होता है ग्रेडियंट। तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है, इस वजह से इसमें थोड़ा कम कलर दिया हुआ है, और जो 11 पॉइंट जो सबसे बड़ा सीक्वेंस है वो उसमें पूरा फिल किया है। लेकिन यहीं पे जैसे ही हम पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो वैसे ये फीलिंग कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सीक्वेंस जो है बढ़ रही है, इसका ग्रेडियंट पॉइंट, सॉरी इसका जो पॉइंट है वो बढ़ रहा है। देखो बढ़ा तो ये देखो 11 वाला पूरा कम हो गया। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ 11 तक ही रखते हैं इसको, तो ये हमारा कलर इस प्रकार से डिफाइन करता है। तो जितना सेल सेलेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली पूरा जो होता है आपका बार कलर को डिफाइन करता है, डाटा बार को डिफाइन करता है, राइट। तो यहाँ पे आपने दोनों चीज को समझ लिया होगा, ग्रेडियंट और साथ में सॉलिड फिल भी समझ लिया होगा, और डाटा बार का यूज कहाँ होता है वो भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कलर स्केलर्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।